हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का एक ऐसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में जिसमें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि जब हम बात करते हैं स्कूल और कोचिंग इन दोनों के डिसबैलेंस की, तो हर एक बच्चा हाथ उठा करके कहता है कि ये प्रॉब्लम मेरी है। लेकिन आज इस प्रॉब्लम का हल हम लोग कुछ हद तक निकालने वाले हैं। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा टिपिकल टाइम जो होता है, जो बड़ा इशू बन करके आता है, जिसके बारे में हम बात भी शायद नहीं कर रहे होते क्योंकि हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू कि जहाँ पर हम लोग कोचिंग और स्कूल को बैलेंस करते हैं, वो होता है स्कूल से आने के बाद और कोचिंग जाने से पहले का वक्त, जिसमें जो गैप होता है उसको हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट रूटीन। कोई भी किसी भी चीज़ में कोई भी बंदा सफल है या कोई भी बंदा किसी भी टॉप पोजीशन पर पहुँचा है या कोई भी बंदा किसी भी टॉप जगह पर है, किसी ने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है, रैंक लेकर के आया, उसका कोई ना कोई एक रूटीन रहा होगा। इस बात से आप लोग एग्री करते हैं? जब आप इस बात से एग्री करते हैं तो इस बात से भी आपको एग्री करना पड़ेगा कि रूटीन हमेशा 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 बोरिंग होता है। इस बात को मान लीजिए, रूटीन जो होता है वो बोरिंग होता है। सुबह उठ करके दिन के सारे जो काम लगे होते हैं, जो आप एक रात पहले स्केड्यूल करके रखेंगे, और कहाँ पे स्केड्यूल करते हैं आप लोग? कीप में। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से करें। गूगल का ऐप होता है कीप, उसमें कर सकते हैं आप लोग उसको। उसमें लिख लीजिए चेक बॉक्स, उसमें आ जाता है, चेक बॉक्स का ऑप्शन आ जाता है, जो कर लिया उस पर टिक लगा दिया। जब आप वो सारे के सारे काम करते हैं तो ये सारे के सारे काम निकल करके आते हैं कि आप बोरिंग हो जाएंगे। आप, मैं मानता हूँ बोरिंग है, लेकिन जो लोग अचीव करते हैं वही लोग, उनके पास ही रूटीन होता है, और या फिर ये कह लो जिनके पास रूटीन होता है वही लोग रैंक लेकर के आते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको रूटीन बनाना ही नहीं बनाना है। तो सबसे पहले रूटीन में जो चीज़ आती है वो आती है कि हम लोग एक दिन पहले ही रात को डिसाइड करके बैठ जाएं कि स्कूल से आने के बाद और स्कूल और कोचिंग जाने से पहले मैं क्या करूँगा। मैं इसमें एवरेज मान करके चल रहा हूँ, आप लोगों के पास 2 घंटे होते हैं स्कूल से आने के बाद और स्कूल और कोचिंग जाने से पहले के आपके 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे में मान करके चल रहा हूँ। अब इस 2 घंटे को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, किसी के पास 1.5 घंटे भी हो सकते हैं, किसी के पास 2.5 घंटे भी हो सकते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आप मेरे बिना बोले भी कर लेंगे, वो है लंच। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, मेरे प्यारे बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, क्योंकि बच्चे खाना खा रहे हैं। वो खाना खा के बड़े हो चुके हैं, और खाना खा करके वो बड़े और होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो खाना तो तुम खा ही लोगे, कोई तुम्हें मना भी करे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जैसे आप स्कूल से घर पहुँचे, घर पे घर वालों को पहले ही बोलते हैं कि भाई मैं इतने बजे घर पहुँचता हूँ, मुझे इतने बजे तक मेरा खाना तैयार कर दिया करो। भाई तुम पहुँचे, तुमने अपना लंच किया, 15 मिनट लो लंच में, ठीक है। फिर उसके बाद अपना फ़ोन रख देना साइड में। अगर आप लोगों ने ये काम विदाउट फ़ोन किया तब तो ये बेनिफिशियल है, वरना ये रेस्ट वाली जो चीज़ है ये हो नहीं पाएगी यहाँ पर, क्योंकि रेस्ट चाहिए होता है आंखों से भी, दिमाग से भी, हाथ पैरों से भी। तो जब लेट हो तो बिना फ़ोन के लेटना 30 मिनट। अलार्मी जो मैंने आप लोगों को ऐप बताई हुई है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखें, चैनल पर पड़ी हुई है। 5 बेस्ट ऐप्स बताई हैं आप लोगों के लिए, आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रेस्ट करना है तो ये टोटल कितना टाइम हो गया भाई? ये टोटल हो गया आपके पास 45 मिनट। अब बचे हुए 1.25 घंटे, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट अभी आप लोगों के पास बचे हुए हैं, जो मैं 2 घंटे एवरेज मान करके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मैं बात बताऊँगा वो बात बहुत ही क्रूशियल होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम लोग आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशंस भेज रहे हैं। चाहे हम वो यूट्यूब सेशन लेकर के आ रहे हों, चाहे हम लोग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशंस की PDF दे रहे हों, सब कुछ हम लोग वहाँ पर दे रहे हैं। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जिस किसी भी क्लास में आप हैं, 10th में, 11th में, PCM में, PCB में या कॉमर्स में, आप लोग उस ब्रॉडकास्ट को ओपन करें और उस नंबर को सेव कर लीजिए, और वहाँ पर मैसेज डाल दीजिए कि मुझे आज की PDF चाहिए या मुझे कल की PDF चाहिए। आप मैसेज कर देंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें आप रीड करेंगे प्रीवियस क्लास नोट्स। अभी कौन से क्लास नोट्स होंगे? ये वो वाले क्लास नोट्स होंगे जो आपको ट्यूशन में या कोचिंग में जो आपको करवाया गया है। इस बात का सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। जब भी आप स्कूल से आए हैं, आपने खाना खाया, आपने थोड़ी देर आराम किया, आपको हल्की सी नींद भी मिल चुकी है, क्योंकि खाना खाने के बाद आती है नींद। अगर खाने के बाद डायरेक्ट पढ़ने बैठोगे वैसे भी नींद आ जाएगी, तो इसलिए पहले खाना खा लो, सो जाओ, फिर उसके बाद उठो और उसके बाद पढ़ने बैठो, और कोचिंग के लिए तैयार होना है आपको। अब सुनो, तुम ये काम क्यों कर रहे हो कोचिंग से पहले? जैसे मान लीजिए कि लेट से सपोज आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ट्यूसडे है, मंडे को आपने कुछ पढ़ा था,
या फिर जो आज पढ़ाया जाने वाला है वो सैटरडे वाला आज की क्लास में आने वाला है, या जो मंडे को पढ़ाया जाने वाला है जो पढ़ाया गया था वो इसमें आने वाला है। तो आप कोचिंग जाने से पहले वो सारा का सारा पढ़ करके बैठें, क्योंकि अब जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा वो उससे आगे का होगा। तो अगर आप पिछली क्लास वाला ही अच्छे से पढ़ करके बैठेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, पीछे वाले तार आपके अच्छे से जुड़े होंगे। अगर टीचर ने कुछ पूछ लिया क्लास में तो आप सबसे पहले बता पाओगे। अगर पिछली हुई क्लास के, क्योंकि आपको पता है कि वो क्लास 1 घंटे की हुई थी, लेकिन रिवाइज आप जल्दी कर पाओगे अगर आप लोग उसमें कराए हुए क्वेश्चंस भी कर लें, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, इससे बेस्ट कुछ और हो नहीं सकता। जब आप ये 3 काम कर लेंगे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है। तो स्कूल से आने के बाद और कोचिंग जाने से पहले जो आपका मेन काम होता है, जो टाइम बच रहा होता है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई थी। आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कहां पर हमारी हेल्प चाहिए, आप लोग उसके लिए हमारी ब्रॉडकास्ट इसमें तो ज्वाइन हो ही सकते हैं, नहीं तो कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट हम लोग आप लोगों के लिए जब भी इस तरीके की वीडियोस लेकर के आए और आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को आकर के देखें और बेनिफिट उठा पाएं इन वीडियोस का। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।